इसी इन्हीं शंकराचार्य को कुंभ में ले जाके आप शाही स्नान के साथ जाके स्नान करवाए थे। प्रधानमंत्री इनका चरण स्पर्श किए थे। आज वो शंकराचार्य थे, आज वो शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य एक व्यक्ति नहीं है, उस धर्म के पीठाधीश्वर हैं। जब उनका अपमान नहीं, उस पूरे पीठ का अपमान हुआ है। तो एक बार स्वामी जी का अपमान हुआ तो मान लो सहा जा सकता है, लेकिन उस पीठ का अपमान कभी नहीं। वो उस पीठ का मतलब शंकर का पीठ है। योगी जी जिसके ऊपर हाथ रख दें वो सतुआ बाबा हो जाता है, शंकराचार्य से भी बड़ा हो जाता है। और जिसके ऊपर उनकी कृपा नहीं हुई वो शंकराचार्य होते हुए भी वो अपमानित हो रहा है। तो तय इस बात को करना है कि कालनेमी आखिर है कौन, असली कालनेमी कौन है जो धर्म को गुमराह कर रहा है, जो धार्मिक व्यवस्थाओं को अपने व्यावसायिक रूप में यूज करे, वो कालनेमी है, या धर्म को जो अपने राजनीति के दृष्टिकोण से यूज करे वो कालनेमी है, या जो धर्म संगत जीवन जिए वो कालनेमी है। आपके हिसाब से तय करे। अब ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कि कालनेमी है कौन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वही व्यक्ति पसंद है जो उनके ताल में ताल मिलावे। वो भी तो हिंदू धर्म की बात करते हैं। न, धर्म की बात नहीं करते हैं। जो उनको माने वही हिंदू, जो उनको न माने वो हिंदू नहीं है। अलग-अलग देशद्रोही है, ये देशद्रोही है। वो राष्ट्र की व्याख्या कर रहे हैं। राष्ट्र उनके इर्द गिर्द घूमता है क्या? वस्तुस्थिति में धर्म इस समय दो सेक्टरों में बट गया है, एक धर्माधिकारी और एक धर्म के व्यापारियों का। रामभद्राचार्य का ये काम है कि सरकार की चाटुकारिता करना। रामभद्राचार्य ये कहते हैं कि ब्राह्मण में कौन कौन नीच और अधम है, जाति को डिफाइन कर रहे हैं। रामभद्राचार्य का ये काम। कोई मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं शंकराचार्य? हम तो शुरू से मानते हैं कि शंकराचार्य का पट्टाभिषेक हुआ, उसके बाद इनका अभिनंदन हुआ, उस सब में हम शामिल थे। पहले प्रधानमंत्री का कागज दिखावें, प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाएंगे, उसको हाईकोर्ट से आदेश भी करवा दिए। अपना कागज दिखाएंगे नहीं, जमाने का कागज मांगेंगे। कह रहे हैं कि अगर सरकार या प्रशासन के लोग हमसे माफी आकर मांगे तभी हम हटेंगे यहाँ से। इतना तो स्पेस उन्होंने दे दिया, ये तो उनका बड़प्पन है। यही होता है साधु का कि अपमान के बाद भी अगर क्षमा कर लिया तो धृति क्षमा दमोस्तयम, ये 10 लक्षण में क्षमा भी है। धर्म की जो व्याख्या है, धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशक धर्म लक्षण। मिला के बता दें कि ये धर्म के 10 लक्षणों में किस लक्षण का पालन करते हैं। 10 में से एक ठो बता में। झूठ ये बोलते हैं, फरेब ये करते हैं, बलात्कारियों को संरक्षण ये देते हैं, गुंडों को संरक्षण ये देते हैं। दूसरे को धर्म का उपदेश पढ़ाएंगे, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। यही है मनस्य का वचस्य का कर्मण एक महात्मना। मन से, वचन से और कर्म से जो एक होता है वही महात्मा है, और इससे भिन्न होता है तो महात्मा की श्रेणी में नहीं आता है, वो दुरात्मा की श्रेणी में आता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को लेकर बराबर गहमागहमी देखने को मिल रही है। और जब उनकी पालकी रोकी गई तो उसके बाद से लगातार वो अनशन पर बैठे हैं, और उसी जगह अनशन पर बैठे हैं जहां पर पुलिस ने आखिरी वक्त उनको वहां पर छोड़ा था। उसके बाद कई सारे अपडेट देखने को मिले। उनको पहले नोटिस थमाई गई, उसके बाद अब दूसरी नोटिस थमाई गई जिसमें ये पूछा गया है कि अगर क्यों ना हम आपको जो सुविधा और जो जगह दी गई है उसको वापस ले लें, क्योंकि जो आपके द्वारा या आपके शिष्यों के द्वारा जो हरकत हुई है, जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, उस पर जवाब मांगा गया है। और उन्होंने भी जवाब दिया है कि इस नोटिस को अगर 24 घंटे के अंदर वापस नहीं लिया गया तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, और हमारे वकील उसका जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एक भाषण के दौरान कहा, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा बहुत सारे लोग करेंगे स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ था। उन्होंने कहा कि कुछ कालनेमी जो है सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर माघ मेले में जो बराबर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा जा रहा है और सवाल किया जा रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत राजेंद्र तिवारी जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो हो रहा है उसके पीछे आखिर वजह क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, और जो अभी नई नोटिस आई है, कहा जा रहा है कि जो आपको जगह और सुविधा दी गई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जगह और सुविधा शंकराचार्य जी के प्रोटोकॉल में आता है। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, वो जगह उनको हर उस तरीके से वो सम्मान मिलता है। वहाँ की शासन उनको प्रोटेक्शन मुहैया कराती है हर स्टेट में। ये कोई नई बात नहीं है, इंदिरा जी के समय से चला आ रहा है। रही बात, कल हमने एक भाषण सुना था मुख्यमंत्री जी का, जिसमें वो कालनेमी शब्द का प्रयोग किए थे। तो तय इस बात को करना है कि कालनेमी आखिर है कौन, असली कालनेमी कौन है जो धर्म को गुमराह कर रहा है,
धर्म की सही व्याख्या न करके धर्म को अपने अनुकूल प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। धर्म व्यक्तिपरक नहीं होता है। धर्म जीवन जीने की जो पद्धति है वो मनुष्य के सही और गलत का आकलन धर्म दिशा निर्धारित करता है। तो जो धार्मिक व्यवस्थाओं को अपने व्यावसायिक रूप में यूज करे वो कालनेमी है, या धर्म को जो अपने राजनीति के दृष्टिकोण से यूज करे वो कालनेमी है, या जो धर्म संगत जीवन जिए वो कालनेमी है। हिसाब से तय करे। अब ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कि कालनेमी है कौन। वस्तुस्थिति में धर्म इस समय 2 सेक्टरों में बट गया है, एक धर्माधिकारी और एक धर्म के व्यापारियों का। धर्म के व्यापारियों की स्थिति ये है कि इस समय पूरे देश में संघ, आरएसएस और भाजपा द्वारा प्रोटेक्टेड जितने कथावाचक हैं सबकी शिक्षा दीक्षा भी आप पता लगा लीजिए, और उनके कथा करने के बाद उनके आय की स्थिति पता कर लीजिए। कोई 10,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़, इस तरीके के साम्राज्य का विस्तार वो लोग कर लिए। रामभद्राचार्य जी ने भी कहा कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं वो गलत हो रहा है, वो पहले सही मतलब सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ये उनको कैसे पता है कि वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं? परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं वो। अच्छा, वो परंपरा निर्धारित कर रहे हैं, परंपरा के पक्ष में चल रहे हैं। रामभद्राचार्य का ये काम है कि सरकार की चाटुकारिता करना। रामभद्राचार्य ये कहते हैं कि ब्राह्मण में कौन कौन नीच और अधम है, जाति को डिफाइन कर रहे हैं। रामभद्राचार्य का ये काम है। बड़ा तबका उनको मानता है। अरे बड़ा तबका नहीं, प्रधानमंत्री जिसको मान लो वो बड़ा तबका वही से हो जाता है। योगी जी जिसके ऊपर हाथ रख दें वो सतुआ बाबा हो जाता है, शंकराचार्य से भी बड़ा हो जाता है। सतुआ बाबा को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो है वो डिफेंडर पोर्सेस से घूम रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। यही तो अब वही बात है ना कि जिसके ऊपर योगी जी की कृपा हो जाए वो शंकराचार्य भी है, वो उससे भी बड़ा है। और जिसके ऊपर उनकी कृपा नहीं हुई वो शंकराचार्य होते हुए भी वो अपमानित हो रहा है। इनके शंकराचार्य होने पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। कहीं कोई लंबित नहीं है, इनका कोई मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं शंकराचार्य? हम तो शुरू से मानते हैं कि शंकराचार्य का पट्टाभिषेक हुआ, उसके बाद इनका अभिनंदन हुआ, उस सब में हम शामिल थे। फिर योगी प्रशासन क्यों कह रहा है कि आप साबित? अरे योगी, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वही व्यक्ति पसंद है जो उनके ताल में ताल मिलावे। वो भी तो हिंदू धर्म की बात करते हैं। नहीं, धर्म की बात नहीं करते हैं। जो उनको माने वही हिंदू, जो उनको न माने वो हिंदू नहीं है, अलग अलग देशद्रोही है। ये देशद्रोही है। वो राष्ट्र की व्याख्या कर रहे हैं। राष्ट्र उनके इर्द गिर्द घूमता है क्या? राष्ट्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साधु और जो संत होते हैं बड़े विनम्र होते हैं, उनको खुद अब इन सब जिद छोड़ देनी चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जिद छोड़ देनी चाहिए। संत की जो प्रवृत्ति होती है वो सत्य के साथ होती है, और सत्य यहाँ है ये नहीं दूर दूर तक। सत्य का मतलब यही धर्म है। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म पहले तो धर्म ही था ना। सनातन तो आदि शंकराचार्य ने उसको सनातन नाम दिया। शंकराचार्य के द्वारा दिया गया सनातन नाम है। पहले जब जितने संप्रदाय बढ़ते चले गए तो इसलिए सनातन का मतलब धर्म का डिवाइडेशन होने लगा, तब उन्होंने सनातन नाम दिया कि जो सदियों से चला आ रहा है, जो युगों युगों से चला आ रहा है, वो धर्म है। नहीं आप और धर्म की जो व्याख्या है, धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशक धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इस 10 लक्षण में पूरे हम आरएसएस, भाजपा और प्लस योगी जी का तो अलग वो है ना, वो तो भाजपा ही है नहीं, वो तो उनका अलग दुकान चलता है, हिंदू वाहिनी और कौन कौन है उनका। तो ये सब मिला के बता दें कि ये धर्म के 10 लक्षणों में किस लक्षण का पालन करते हैं। 10 में से एक ठो बतावें। झूठ ये बोलते हैं, फरेब ये करते हैं, बलात्कारियों को संरक्षण ये देते हैं, गुंडों को संरक्षण ये देते हैं। अब एक नहीं कई ऐसे इस तरीके के। नहीं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद को जो है जिद छोड़ देनी चाहिए, अनशन से हट जाना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि अब जाके बसंत का जो है स्नान कर लीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैंने मौनी अमावस्या का किया ही नहीं, पहले वो करूँगा फिर उसके बाद ये करूँगा। जो धर्म संगत व्यक्ति होगा, जो धर्म को मानने वाला होगा, जो धर्म को जीने वाला होगा, वो धर्म का अपमान नहीं सह सकता। शंकराचार्य एक व्यक्ति नहीं है,
उस धर्म के पीठाधीश्वर हैं, सनातन धर्म के वो पीठाधीश्वर हैं। पूरे भारत में 4 पीठ हैं, 4 में से एक शंकराचार्य ज्योतिर्मठ पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं। और जब उनका अपमान नहीं, उस पूरे पीठ का अपमान हुआ है। तो एक बार स्वामी जी का अपमान हुआ तो मान लो सहा जा सकता है, लेकिन उस पीठ का अपमान कभी नहीं। वो उस पीठ का मतलब शंकर का पीठ है। वो फोटो आपने भी देखे होंगे और बटुकों को मारा वो हमने देखा है, हमने देखा है। इसीलिए तो मेरा हृदय एकदम विदीर्ण हो गया कि मतलब इस तरीके के कुकृत्य, और वो भी हिंदू, अपने आप को हिंदू कह के सरकार में स्थापित हुए लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये इसकी निंदा भी, शाब्दिक निंदा बहुत छोटी हो जाएगी, शब्द वहाँ कम हो जाएंगे, लेकिन निंदा कम नहीं होगी। भाई वो कह रहे हैं कि अगर सरकार या प्रशासन के लोग हमसे माफ़ी आकर मांगे तभी हम हटेंगे यहाँ से। इतना तो स्पेस उन्होंने दे दिया, ये तो उनका बड़प्पन है। ये यही होता है साधु का, कि अपमान के बाद भी अगर क्षमा कर लिया तो धृति क्षमा दमोस्तयम, ये 10 लक्षण में क्षमा भी है। कांग्रेस के लोग जब इस पूरे मामले पर, राम ने भी रावण को 5 बार संदेश भेजा कि क्षमा मांग के अपने अपराध को, पत्नी का हरण करके ले गया था उनके, जो कि उनकी अर्धांगिनी थी। उसके बाद भी वो कहे कि हमें तुम्हारा वध न करना पड़े, इसलिए तुम क्षमा मांग के अपने आप को फिर से मुक्त हो सकते हो। लेकिन अहंकार तो आप समझ रहे हो, अहंकार एक रावण का था, एक आज सत्ता में बैठे लोगों का है। वो अपने अहंकार में इतने चूर हैं कि वो क्षमा क्या, वो धर्म तो वो अपने हिसाब से तय करते हैं। एक सवाल ये भी अब बहुत सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि ये सरकार जो है कागज़ बहुत मांगती है। अब जो है अब शंकराचार्य से मांगा जा रहा है कि आप साबित अरे पहले प्रधानमंत्री का कागज़ दिखावें, प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाएंगे, उसको हाईकोर्ट से आदेश भी करवा दिए। अपना कागज़ दिखाएंगे नहीं, जमाने का कागज़ मांगेंगे, हैं? यही इनकी दिनचर्या है। दूसरे को धर्म बताएंगे, अपना धर्म नहीं दिखाएंगे। दूसरे को धर्म का उपदेश पढ़ाएंगे, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। यही है। मनस्येक वचस्येक कर्मणन्येक महात्मना। मन से, वचन से और कर्म से जो एक होता है वही महात्मा है, और इससे भिन्न होता है तो महात्मा की श्रेणी में नहीं आता है, वो दुरात्मा की श्रेणी में आत्मा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि लगातार जो है नई नई चीज़ें सामने आ रही है, नोटिस पे नोटिस जारी हो रहा है और चीज़ें आगे बढ़ रही है, इसको कैसे ख़त्म होगा? ये ख़त्म जिसने शुरू किया वही ख़त्म कर सकता है। किसने शुरू किया? किसने शुरू? आप हमारे हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से प्रत्यक्ष है, सामने कुछ छुपा नहीं है। पुलिस इन्हीं शंकराचार्य को कुंभ में ले जाके आप शाही स्नान के साथ जाके स्नान करवाए थे। प्रधानमंत्री इनका चरण स्पर्श किए थे। आज वो, तब वो शंकराचार्य थे, आज वो शंकराचार्य नहीं है। ये क्यों? ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और किसी अपने बदले की नीयत से किया गया कार्य है, और ये मतलब अक्षम्य है। और उसके बाद भी अगर शंकराचार्य महाराज क्षमा करने के लिए तैयार हो गए हैं तो ये उनका बड़प्पन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। हम बात कर रहे थे काशी विश्वनाथ के पूर्व महान राजेंद्र तिवारी जी से। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर जो इन्होंने बातें कही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।